बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है गाइस। मतलब अभी जस्ट बारिश होके रुकी है, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी, मतलब मैंने फ़ैन बंद किया है ऑफ कोर्स। मतलब ओबियसली आप लोग को अच्छे से वॉइस क्वालिटी आए, कोई साउंड ना आए, बैकग्राउंड साउंड, सो इसलिए मैंने फ़ैन भी ऑफ़ किया है। लेकिन अभी देख सकते हो कितना ज़्यादा गर्मी है। सो प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट देख लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। हे गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर सुजाता, होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रॉम ओडिशा। सो आप लोग को ऐसा लगता होगा दैट मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, आप लोग को टिप्स देती हूँ कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये अवॉइड करो, ये करो एंड ये सब। तो आप लोग को ऐसा लगता होगा दैट मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ, मैं बिल्कुल रूल फॉलो करती हूँ, मैं बिल्कुल ही परफेक्ट हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं होती। सो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने वो मिस्टेक्स खुद किया है, उससे लर्न किया है, उसको रेक्टिफाई किया है, उसके बाद आप लोग को बता रही हूँ दैट गाइज प्लीज़ डू दिस, डोंट डू this and everything. So this video is gonna be a really honest video where I'll be sharing 5 major mistakes that I did during my first year of BHMS that you shouldn't. So do watch the video till the end because end में मैंने बहुत ही खतरनाक वाली मिस्टेक के बारे में बताया है. So do watch the video. So let's start. The first mistake is wasted first few months of BHMS first year. सो ये एक मिस्टेक है जो हम लोग सब करते हैं, मतलब कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन ये हम लोग सब करते हैं बिकॉज एक तो 12th तभी कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद 1 ईयर का गैप, लाइक 1 ईयर का ब्रेक सब लेते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स। तो उसके बाद फिर वो जो स्टडी प्रेशर रहता है एंड फिर जब एडमिशन हो जाता है कहीं पे, तो फिर मतलब एक चिल माइंडसेट आ जाता है दैट अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कुछ दिन के बाद फिर स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो वो कुछ दिन कब कुछ महीने में बदल जाता है वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो फिर कैसे मैंने BHMS में एडमिशन लिया उसका मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाया है, लाइक अबाउट माई BHMS जर्नी पार्ट 1। वो वीडियो का लिंक यहीं पे कहीं आई बटन पे आ जाएगा, वो वीडियो जाके देखना एंड वहाँ पे मुझे कमेंट करके बताना नेक्स्ट पार्ट आपको देखनी है कि नहीं। तो या तो तब बस इतना बता दो, तब नीट नहीं था, तब ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एक सेपरेट एंट्रेंस था, AIAPMT एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अपना BHMS एंड BMS के एंट्रेंसेस कंडक्ट कराते थे। तो फिर मैं उड़ीसा से हूँ, तो OJEE एंट्रेंस था, उसके थ्रू मैंने BHMS में एडमिशन लिया था। तो फिर वो सारी चीज़ों का मतलब एक चिल माइंडसेट आ गया। एंड उसके साथ क्या होता है, बहुत लोग दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में एडमिशन लेते हैं एंड मैं तो अपनी ही सिटी में, लेकिन कॉलेज नया था, लोग नए थे, फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स नहीं बने थे, वो सारे मतलब एक अलग ही एटमोसफियर था बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स एंड न्यू कॉलेज, न्यू पीपल्स एंड ऑल्सो एक डर भी रहता है दैट सीनियर्स भी है, कुछ बोलेंगे क्या एंड कैसे बिहेव करना है, कैसे खुद को एक मतलब एक हम स्टूडेंट लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे थे, तो वो चीज़ मतलब एक खुद को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तो उस एक इमोशनल टॉर्मोइल के साथ जब ये चिल्ड माइंडसेट मिक्सड अप हो जाता है ना, तो फिर स्टार्ट होता है, कुछ दिन रहने देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, तो वो कुछ दिन कुछ महीने में बदल जाता है। तो वही गलती मैंने भी की। तो स्टार्टिंग में मतलब हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने क्लासेस अटेंड नहीं किया, मैं सारे क्लासेस, थ्योरी, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें अटेंड करती थी, क्लास असेसमेंट टेस्ट भी अटेंड करती थी, सब कुछ अटेंड करती थी। लेकिन वो जो एक सेल्फ स्टडी रहता है ना, जो हमने एंट्रेंस के पहले से किया होता है या फिर 12th में किया होता है, वो तब मत कुछ महीने मन ही नहीं होता करने का। तो वो मैंने एक गलती किया है। एंड उसके बाद क्या हुआ ना, फर्स्ट ईयर एक मतलब 1 ईयर का कोर्स होता है ना, फर्स्ट ईयर 1 ईयर का होता है, तो उसमें लाइक 4 to 5 मंथ्स तो मतलब ऐसे ही चिल्ड में चला गया। फिर जब एग्ज़ाम करीब आ रहा था तो फिर टेंशन आया, भाई मैंने तो कोई सेल्फ स्टडी किया ही नहीं, अब क्या करना है। तो I will highly request you guys that don't do this. Start your self study from the beginning. Like आराम से करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करो, लेकिन स्टार्ट द सेल्फ स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसा चिल्ड माइंड सेट मत लो, मतलब थोड़ा रिलैक्स करो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस पहले से मत लो, लेकिन प्लीज़ मेरे जैसे 4-5 मंथ 6 मंथ वेस्ट मत करो बिकॉज 1 ईयर का है एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, लाइक फर्स्ट ईयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर फॉर MBBS, BHMS, BMS, फॉर एनी मेडिकल फील्ड। फर्स्ट ईयर इज़ द most important here. Second mistake is totally ignored the introduction part of Mathematica and Organon. So ये मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ that don't do this, like do study the introduction parts of Mathematica and Organon because मैंने वो गलती खुद किया था, इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ that don't do this, do study about the intros because फर्स्ट ईयर में क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं होता है। तो फिर एक मतलब चिल्ड, जैसा मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट पे, चिल्ड माइंडसेट होता है कि ये तो एग्जाम में नहीं है, तो फिर
सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम होगा, अभी तक 2 साल है, आराम से पढ़ लेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते। मतलब क्लास मैंने अटेंड किया था, जो इंट्रोज पढ़ाते थे, या फिर कोई क्लास असेसमेंट टेस्ट होता था, लेकिन उसका मतलब फाइनल एग्जाम्स नहीं था ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स नहीं था ना, तो फिर मैंने उतना स्ट्रेस नहीं दिया, बस जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया। कुछ अपने तरफ से सेल्फ स्टडी नहीं किया इंट्रोडक्शंस ऑफ मैथमेटिका एंड ऑर्गेनॉन। फिर क्या हुआ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का जब एंड आ रहा था तो एग्ज़ाम टेंशन, तो तब फिर क्या हुआ ना, एक तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ मैथमेटिका, देन फिर सेकेंड ईयर में मैथमेटिका के मेडिसिन्स, लाइक 50 मेडिसिन्स थे आई गेस इन सेकेंड ईयर, एंड फॉर ऑर्गेनॉन द इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एंड द एफोरिज्म्स ऑफ सेकेंड ईयर। तो तब दिमाग मतलब ख़राब हो गया दैट कैसे मैनेज करना है, अभी इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, मेडिसिन्स पढ़ना है, एफोरिज्म्स पढ़ना है, ये सब कैसे मैनेज करना है। ऑल्सो फिलोसफी भी था, तो फिर मतलब जस्ट इग्नोर कर दिया था दैट एग्ज़ाम नहीं है, देख लेंगे सेकेंड ईयर में। तो वो अगर अभी आप सोच रहे हो दैट इंट्रोडक्शन है, चलेगा ऐसे ही अटेंड कर लेंगे, लेकिन आप लोग ये सोचो ना दैट एक साल आपको क्यों दिया गया है टू जस्ट अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शंस ऑफ मैथमेटिका एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ ऑर्गेनॉन, बिकॉज बोथ आर द इक्वली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। लाइक वो आपका कैरियर है, आपका मतलब होल कैरियर, जब तक आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते रहोगे आपको मैथमेटिका एंड ऑर्गेनॉन चाहिए ही चाहिए। सो डोंट इग्नोर द इंट्रोडक्शन पार्ट्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा आपको सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के टाइम में, बिकॉज बहुत ह्यूज सिलेबस हो जाएगा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का मिला के। सो प्लीज़ गाइज रीड ऑर्गेनॉन introductions and mathematica introductions. Third mistake is didn't give much importance to homeopathic pharmacy. So ये भी एक मिस्टेक है जो हम लोग सब करते हैं। लाइक मेरा ऐसा माइंडसेट था दैट होम्योपैथिक फार्मेसी, एक तो फार्मेसी, फिर मैंने सोचा था फार्मेसी क्यों ऐड किया है, मतलब इसका क्या ही फ़ायदा है, मतलब क्या रीज़न है इसको ऐड करने का। तो फिर एक तो एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी तो इंपॉर्टेंस है, तो उसको ही पढ़ेंगे। होम्योपैथिक फार्मेसी ऐसा नहीं है कि मैंने क्लासेस अटेंड नहीं किया, फर्स्ट ईयर में मैं बिल्कुल ही अच्छा बच्चा थी, मैं सारे क्लासेस अटेंड करती थी, प्रैक्टिकल्स हो, थियोरी हो, कुछ भी। एंड सो क्लासेस मैंने अटेंड किया था, लेकिन फिर वो जो सेल्फ स्टडी, जो मैंने स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ सेल्फ स्टडी, वो सेल्फ स्टडी का मतलब टेंशन ही नहीं लिया मैंने। फार्मेसी है, क्या ही काम आएगा फर्स्ट ईयर में, मतलब जाएगा तो जाएगा, उसका और कोई काम नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जब आप लोग सेकेंड ईयर के एंड, थर्ड ईयर की तरफ आओगे, फोर्थ ईयर की तरफ आओगे, तब आपको रियलाइज़ होगा दैट what is the importance of homeopathic pharmacy, because homeopathic pharmacy is just like the pharmacology in MBBS। उसमें आपको डोजेस, पोटेंसी, मेडिसिन किन सोर्सेज से लेते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, फिर बनाने के बाद उसको डिस्पेंशन कैसे करते हैं, कैसे पोटेंसीज, डोजेस, कैसे सब प्रिपेयर होता है, एंड कैसे वो डोज पोटेंशी पेशेंट के ऊपर काम करता है, वो सारी चीज़ें होम्योपैथिक फार्मेसी में है, जो हमें क्लिनिकली चाहिए ही चाहिए। जितना हमें मैथमेटिका ऑर्गेनॉन चाहिए होता है, उतना ही ज़्यादा हमें होम्योपैथिक फार्मेसी भी चाहिए होता है, उसका भी नॉलेज चाहिए होता है। सो अगर आप लोग ये सोच रहे हो दैट होम्योपैथिक फार्मेसी सिर्फ फर्स्ट ईयर में है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जब आप थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में पहुंच जाओगे, क्लिनिकली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, तब आपको रियलाइज होगा दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। फोर्थ मिस्टेक दैट आई डिड इज टाइम मैनेजमेंट। सो मतलब टाइम मैनेजमेंट मुझसे होता ही नहीं था तब, अब भी नहीं हो रहा है, मतलब अब भी स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन अब मतलब आदत हो गया। लाइक मुझे पता है मेरा प्रायोरिटी क्या है, मुझे पता है। तो तब फर्स्ट ईयर में नहीं पता था। एक तो चिल्ड माइंडसेट था जो मैंने फर्स्ट बताया आपको, उसके साथ न्यू चीज़ें, वो एक इमोशनल टर्मोइल, एंड ये सारी चीज़ें जब मिल जाता है ना, तो फिर टाइम मैनेजमेंट मतलब आधा टाइम तो वो सब सोचने में, ओवर थिंकिंग करने में निकल जाता है। एंड ऑल्सो एक और मिस्टेक भी मैंने किया था जो मैं नेक्स्ट 5th पॉइंट पे बताऊंगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, एंड उन चीज़ों में टाइम जाता था। फिर उसके बाद जो स्टडीज़ क्लासेस थे, कॉलेज अटेंड करना था, प्रैक्टिकल्स अटेंड करना था, क्लास असेसमेंट टेस्ट होते थे, वो सारी चीज़ों में आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। जो सेल्फ स्टडी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी प्रोफेशनल कैरियर। सो तो फिर क्या होता था ना, मतलब फर्स्ट ईयर में समझ ही नहीं आता, मतलब ऐसा लगता है नहीं, एक दिन लगता है कि मैं सब कुछ पढ़ लूँगी, बिल्कुल मतलब एक मास्टरपीस की तरह मैं नोट्स बना लूँगी, ये सारी चीज़ें कर लूँगी। लेकिन फिर एक दिन लगता था क्या यार, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, टाइम बस ऐसे ही निकल रहा है। सो मतलब ये एक इमोशनल टर्मोइल वाला ही सिचुएशन है। सो वैसा होता था। तो फिर मैंने सोचा दैट टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सो फर्स्ट थिंग मैंने जो लर्न किया है, जो भी अगर किसी से आप टाइम टेबल के बारे में पूछ रहे हो, जस्ट रेफ़र करो, लेकिन आपके लिए वही टाइम टेबल सूटेबल होगा। ऐसा मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं है दैट
एक ही टाइम टेबल सबके लिए सूटेबल हो। सो अगर आप ये सोच रहे हो तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ दैट आपका किस टाइम कॉलेज रहता है, कॉलेज से पहले अगर 1-2 घंटा आप जल्दी उठ के थोड़ा पढ़ाई कर सको, या फिर रात में 1-2 घंटा लेट सो के आपका सेल्फ स्टडी कर सको। सो वो सारी चीज़ें आपको खुद ही आपके टाइम के हिसाब से मैनेज करना होता है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। उनकी जो कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, सारे कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होता है सारे। सो इसलिए टाइम मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग करो, आर सेल्फ स्टडी इन योर टाइम टेबल, एंड उसी हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। लास्ट एंड द फिफ्थ मिस्टेक, यूँ कह लो द मेजर मिस्टेक दैट आई डिड इज़ वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम ऑन ए टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो वो एक एज होता है जब हम लोग फंस जाते हैं, एंड कोई फ्रेंडशिप हो या कोई रिलेशनशिप हो, हमको ऐसा लगता है दैट यही मेरी दुनिया है, इसके आगे मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब मेरा कोई पहचान ही नहीं है इस रिलेशनशिप के अलावा। सो वो गलती भी मैंने किया था, एंड यहाँ पे मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन या अगर मतलब आप लोग को एक ही चीज़ बता रही हूँ, इफ़ एनी फ्रेंडशिप और एनी रिलेशनशिप इज़ हैम्परिंग योर पर्सनल ग्रोथ, देन जस्ट लिव इट देयर। रोना धोना होगा, डिप्रेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको आगे चल के पता चलेगा व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज़, आप क्या कर सकते हो, आपका पहचान क्या है उस रिलेशनशिप को छोड़ने के बाद। मुझे बहुत तकलीफ हुआ टू मूव ऑन, एंड बहुत साल लगे टू क्या बोलते हैं उसको, खुद को अडॉप्ट करने में। एक तो मुझे मतलब टाइम लगता है अडॉप्ट करने में, एंड उसके साथ ये एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा था। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोग चाहते हो दैट कैसे मैं ये इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आई, कैसे उस ब्रेकअप से मूव ऑन किया, उसके ऊपर डिटेल्ड में कुछ आप लोग को टिप्स दूँ या फिर वीडियो बनाऊँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई वुड लव टू शेयर दैट, बिकॉज आई नो इट्स वेरी पर्सनल प्रॉब्लम। लेकिन ये हम लोग मतलब हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, जो हमारे दिमाग में या फिर दिल में तब होता है। मतलब फ्रेंड्स क्यों बनाते हैं या फिर रिलेशनशिप में क्यों आते हैं कि हमें कोई इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, कोई हमें इनकरेज करेगा, एंड कोई हमें जज नहीं करेगा, एंड हमारा जो एक पर्सनल इंडिविजुअल ग्रोथ है ना वो भी होगा टुगेदर विद दैट रिलेशनशिप, विद दैट फ्रेंडशिप। बट अगर उस रिलेशनशिप में, उस फ्रेंडशिप में आप खुद को ही खो रहे हो, खुद के लिए मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट इज़ द रीज़न, मतलब उसमें क्यों ही रहना। सो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ जस्ट मूव ऑन, एंड उसके बाद आपको पता चलेगा, लेकिन उसके बाद मूव ऑन करने के बाद आप लोग देख रहे हो मैं भी कहाँ पे हूँ एंड कितना कॉन्फिडेंस हूँ खुद को लेकर। सो वही कॉन्फिडेंस खुद में लाओ। दोज आर द 5 मेजर मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ BHMS दैट यू शुडेंट। अगर वो गलती हो रही है या फिर करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड करो एज मच एज पॉसिबल। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और भी कोई भी क्वेश्चन हो सो डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।